देखते हैं प्रश्नावली 4 का क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 हो। में से दो संख्याएं चाहिए, कितनी? दो। इनका योगफल क्या दे रखा है? 27 और गुणनफल 182। ठीक है, तो देखो संख्याएं तो दी नहीं, तो उन्हें हमें मानना पड़ेगा। तो मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर x। ठीक है, और दूसरी संख्या बराबर क्या मान लेंगे? y। ठीक है, दो कंडीशनें दे रखी हैं, एक योगफल की और एक गुणनफल की। ठीक है, तो पहली कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट स्थिति, याद कीजिए जिनका योगफल 27 है, इन दोनों का योगफल कितना है? 27। तो x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है हमें? 27। ठीक है, दूसरी स्थिति हो गया है। दूसरी स्थिति में दे रखा है और गुणनफल 182 है, यानी इन दोनों का गुणनफल कितना है? 182। तो x और y बराबर कितना दे रखा है हमें? 182। ठीक है, अब या तो यहाँ से x का मान निकाल लो, या तो यहाँ से x का, या y का, या यहाँ से x या y का मान निकाल लो। ठीक है, तो जब यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो हमारे पास y का मान क्या आएगा? 27 माइनस y। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 दे दो। अब ये x का मान इसमें रख दो। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, तो x से कितना रखना है हमें? 27 माइनस y, और ये वाला y, और बराबर में कितना आएगा आपका? 182। ठीक है, 27 का y में गुणा हुआ तो 27 y, माइनस y का y में हुआ तो y स्क्वायर, प्लस का 182 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 182 बराबर 0। ठीक है, इसे सही क्रम में लिख लेंगे, आगे आ जाएगा वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 27 बाई माइनस का 182 बराबर 0। ठीक है, अब माइनस का गुणा कर दो, तो जिससे ये माइनस वाला बाई है वो हमारा किसमें हो जाएगा? प्लस में। तो माइनस का गुणा करने पर, ठीक, तो यहाँ से चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस का 27 वाई हो जाएगा, और ये माइनस जगह प्लस का 182 बराबर 0। ठीक है, अब तो देखो 182 आ रहा है, 182 का एक में गुणा हुआ 182, तो गुणा करो 182 आना चाहिए, और प्लस प्लस करने से कितना आना चाहिए हमें? 27। ठीक है, तो 182 की गुणनखंड कर लो। देखो, दो नैम 18, दो एकम 2, 7 एकम 7 सातियाँ 21 और 13 एकम 13, 7 दूनी 14 और 13, 14 और 13 को जोड़ोगे 27 हो जाएगा। ठीक, क्या क्या आएंगे आपके? 14 और 13। ओके, आगे देखो, यहाँ आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 बाई प्लस का 182 बराबर 0। ठीक है, तो बाई स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो माइनस 14 बाई माइनस 13 बाई प्लस 182 बराबर 0। इन दोनों से देखो बाई कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा बाई माइनस 14। इन दोनों से माइनस का 13 कॉमन ले लो, यहाँ का बचेगा बाई माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा अगर बाई माइनस 14, और एक में आ जाएगा आपका बाई माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, तो देखो दोनों की तुलना जब 0 से करेंगे तो बाई माइनस 14 बराबर 0, तो बाई बराबर क्या आएगा? 14। यहाँ से बाई माइनस 13 बराबर 0, तो यहाँ से बाई बराबर आपका क्या आएगा? 13। ठीक है, तो संख्या हमें बतानी है। ठीक है, जब ये वाला बाई मान रखेंगे तो अलग आएगा x का मान, और जब ये बाई का मान रखेंगे तो अलग आएगा। ठीक, तो इस वाले से देखते हैं। देखो पहली संख्या क्या आएगी आपकी? पहली संख्या छोड़ो, पहले x का ही मान निकालो यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ देखो समीकरण 1 से, ठीक, जब बाई का मान ये वाला रखा जाएगा तो x बराबर क्या आएगा? 27 माइनस 14, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 13। ठीक है, जब बाई का मान ये रखेंगे, x बराबर देखो
27 माइनस 13, तो यहाँ x बराबर आपका क्या आ जाएगा 14। ठीक है, तो पहली संख्या देखो क्या है, पहली संख्या बराबर क्या, x मान, x के मान 13 और 14 है, एक 13 या फिर 14। ठीक है, और दूसरी संख्या देखो, दूसरी संख्या को क्या माना बाई, यहाँ क्या है 14 और 13, 14 और 13। ठीक है, कब देखो, जब हम पहली संख्या अगर हम 13 लेंगे तो दूसरी संख्या हमारी क्या आएगी 14, अगर हम पहली संख्या 14 लेंगे तो दूसरी संख्या हमारी क्या आएगी 13। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 21 का दूसरा भाग। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग हमें कितना दे रखा है 365। ठीक है, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितने चाहिए, दो। तो देखो, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर हम क्या मान लेंगे x। ठीक है, और जो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानेंगे उसे क्या मानेंगे x प्लस 1। ठीक है, क्रमागत बोला है, धनात्मक भी बोला है और पूर्णांक, तीन चीजें बोले। तो धनात्मक ये दोनों प्लस में है, पूर्णांक भी है, और क्रमागत यानी क्रम से पहले एक आया तो फिर एक, अगर x का मान एक रखेंगे तो यहाँ से दो आ जाएगा, यानी क्रम से है। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग हमें कितना दे रखा है 365। तो देखते हैं प्रश्न अनुसार, वर्गों का योगफल, तो इसका x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा, बराबर कितना दे रखा है 365। ठीक है, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे, प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b बराबर 365। यहाँ से देखो 2x स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को, दो का x में होगा 2x और एक में होगा तो 2x। ठीक है, यहाँ एक का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1, ये प्लस का 365 है, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 65। ठीक है, माइनस का 365 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 364 बचेगा बराबर में 0। ठीक है, अब देखो इसमें पूरे में 2 का भाग चला जाएगा तो 2 का भाग कर दो, दोनों तरफ 2 का भाग करने पर जब 2 का भाग करेंगे तो यहाँ से सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे माइनस का x और यहाँ माइनस 2 एकम 2, एक बच्चा 16 2 8, 16 2 दूनी 4 बराबर 0, यानी कि यहाँ पे कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब हम जब मल्टीप्लाई करें तो हमें 182 मिलना चाहिए, माइनस करने से कितना मिलना चाहिए हमें 1। ठीक है, तो देखो 182 के गुणनखंड करेंगे तो नेम 18, 2 एकम 2। ठीक है, 7 एकम 7, 7 21 और 13 एकम 13। अब यहाँ से देखो 7 दूनी 14 और 13 हो गए, 14 से 13 जाएगा, एक बचेगा। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो यहाँ जब ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 13x माइनस का 182 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों से देखो x कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका x माइनस 14, इन दोनों से 13 कॉमन मिल जाएगा आपका तो यहाँ बचेगा x माइनस 14 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आएगा आपका x माइनस 14 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x प्लस 13 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो अगर 0 से तुलना करेंगे x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस 14, और जब दूसरे वाले की करेंगे तो x प्लस 13 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 13। तो नेगेटिव वाली तो संख्या लेते नहीं, प्लस वाली लेंगे ना, तो x का मान कितना रखेंगे 14। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो हमारा पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आएगा, पहला क्रमागत
धनात्मक पूर्णांक आएगा हमारा x, x का मान कितना रखेंगे 14, ठीक है। और जो दूसरा क्रमांक धनात्मक पूर्णांक आएगा हमारा वो कितना आएगा x प्लस 1 यानी कि 14 प्लस 1 यानी कि 15। तो पहला आएगा हमारा 14 और दूसरा क्या आएगा 15 है। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 21 का तीसरा पार्ट। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। अंतर कितना दे रखा है वर्गों का 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक। तो संख्या निकालनी है। संख्या तो हमें पता नहीं, मान लेंगे माना। और देखो यहाँ पहली और दूसरी नहीं माने क्योंकि यहाँ छोटी और बड़ी बताएगी तो वही मान लेंगे, ठीक है। माना बड़ी संख्या बराबर x, ठीक है। और छोटी संख्या बराबर क्या मान लेंगे हम y, ठीक। तो पहली कंडीशन देखो क्या दे रखी है, फर्स्ट स्थिति दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो पहले इनका वर्ग कर लो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वाई स्क्वायर का अंतर। तो इनका अंतर कर दो, कितना दे रहा हमें 180। तो यहाँ कितना आ जाएगा 180, ठीक है। आगे देखो दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दूसरी स्थिति देखो, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या क्या है बाई, तो बाई का वर्ग बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना। तो बड़ी संख्या क्या है x, तो x का 8 गुना, ठीक है। अब ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 8x प्लस का 180 है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस का 180 बराबर 0। अब देखो गुणा करने से 180 आना चाहिए, ठीक है। कितना आना चाहिए 180, और माइनस करने से 8 आना चाहिए उन्हीं दो नंबरों का। तो देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10, 18 दाई 180, 18 से 10 जाएगा 8 बचेगा, एक्स माइनस 180 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 18x माइनस का माइनस हुआ तो प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। इन दोनों से देखो x कॉमन मिल जाएगा, तो x माइनस 18, इन दोनों से 10 आपको कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस 18 बराबर 0। ओके, तो एक बार x माइनस 18 ब्रैकेट में लिख देंगे और एक बार x प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। अब इन दोनों की तुलना कर देंगे किससे 0 से। तो देखो जब x माइनस 18 बराबर 0 की करेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा प्लस 18, दूसरा x प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आएगा x बराबर माइनस 10। तो नेगेटिव वाली तो संख्या नहीं ली जाएगी आपकी, पॉजिटिव वाली लेंगे प्लस वाली, ठीक। तो देखो बड़ी संख्या क्या है आपकी x, बड़ी संख्या तो आ जाएगी, ठीक है। लेकिन पहले यहाँ से छोटी संख्या जो y है वो भी तो निकाल लो, ठीक। तो देखो x, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखोगे तो दूसरे में ही रख दो सीधा, ठीक है। तो समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ देखो क्या लिखा समीकरण 2 वाई स्क्वायर माइनस 8x, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8 गुणा 18। तो वाई स्क्वायर बराबर 18 144, ठीक। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पे रूट लगेगा, यहाँ से स्क्वायर हटाओ, इस पे रूट हो, रूट से जब 144 बाहर आएगा तो किसके रूप में आएगा 12 के रूप में, ठीक। तो बाई आपका 12 आ गया, एक्स कितना आ गया 18। तो यहाँ लिख दो बड़ी संख्या बराबर 18 और छोटी संख्या बराबर आपका कितना आ जाएगा 12। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 22। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नल की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ये इतना, ठीक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत
90 रुपए थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें निर्मित बर्तन भी बताने हैं और प्रत्येक नंग की लागत भी बतानी है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना निर्मित बर्तनों की संख्या, मान लेंगे क्या, x। ठीक है, और एक नंग की कीमत, एक नंग की लागत बराबर, देखो क्या दे रखा है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। तो निर्माण कितने बर्तन किए गए, x। बर्तनों की संख्या के दोगुने यानी x का दोगुना, तो 2x हो जाएगा। के दुगने से 3 अधिक है, दुगने से 3 अधिक थी। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार देखो एक बार फिर समझ लो। निर्मित बर्तन और प्रत्येक नंग की हमें लागत बतानी है। ठीक है, तो निर्मित बर्तन हमने मान लिया x। ठीक, अब एक नंग की लागत ये कैसे आ गई, ये देखो यहाँ पे क्या दिया गया, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। तो उस दिन निर्माण किए गए बर्तन संख्या कितनी, x, तो x आ गई। के दोगुने से, x का दोगुना 2x हो गया, से 3 अधिक थी तो +3 हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, थी यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। ठीक है, उस दिन प्रश्न के अनुसार निर्माण लागत कितनी आ रही, 90। तो निर्माण लागत हम कैसे निकालते हैं, तो देखो निर्माण लागत बराबर निर्माण लागत बराबर कितनी थी उस दिन, 90 रुपए थी। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से 90 है, लेकिन हमारे हिसाब से देखो x बर्तन और एक नंग की कीमत ये, तो x का इसमें गुणा होना चाहिए। तो निर्माण लागत जो हमारे हिसाब से आएगी वो क्या आएगी, x और 2x+3 बराबर 90। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक नंग की लागत ये है और पूरे बर्तन इतने बनने, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा या इसका इसमें गुणा कर दो। ठीक है, तो ये बन गई सिचुएशन। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन बनेगी, अब यहाँ से x का इसमें गुणा, तो 2x² हो जाएगा, x का 3 होगा तो +3x, प्लस का 90 95 है तो माइनस का 90 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो 90 का 2 में गुणा हुआ 180, कितना हुआ 180। तो हम गुणा करें 180 आना चाहिए और माइनस करने से कितना आना चाहिए, 3। ठीक है, तो देखो 2 से काट दो, कितना हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा और 0। ठीक, फिर 2 से काट दो, 2 8 2 पंचे 10, 3 से काट दो 15 बचेगा, फिर 3 से काट दो 5 बचेगा, 5 एकम 5। तो अब देखो कितना बचना चाहिए, 3। यहाँ पे देखो 2 3 4 4 3 12, 5 3 15। ठीक है, 5 15 से 12 जाएगा तो 3 ही बचेगा, यानी कि हमारा जो भी ये नंबर आएंगे 15 और 12 आएंगे। यहाँ से देखो 2x² प्लस 15 माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। तो 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों से देखो x कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x प्लस 15। ठीक है, अब यहाँ से देखो कितना हमें कॉमन मिलेगा, 6 मिल जाएगा माइनस का, तो माइनस का 6 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x, 6 दूनी 12 हो गया और माइनस का प्लस हुआ माइनस का 12x हो गया। अब यहाँ प्लस, तो माइनस का प्लस हुआ माइनस और यहाँ कितना आ जाएगा 15, क्यों 15 6 90 बराबर 0। तो एक बार आएगा आपका 2x प्लस 15 और एक बार आएगा आपका x माइनस 6 बराबर 0। तो इन दोनों की तुलना 0 से हो जाएगी, तो 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी, x बराबर माइनस के 15/2। इससे देखो x माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ से आएगा x बराबर +6। तो नेगेटिव वाली संख्या तो ली नहीं जाएगी आपकी, पॉजिटिव ली जाएगी, यानी x बराबर कितना रखेंगे, 6। ओके, तो यहाँ से देखो यानी निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी आएगी, 6। निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर 6। ठीक है, और एक नंग की लागत निकाल दो। एक नंग की लागत बराबर क्या है, 2 गुणा x, x का मान कितना है 6 +3
तो 6 दूनी 12 और 3 15। तो यानी कि एक जो नंग की लागत आएगी वो कितनी आएगी, 15 रुपए आएगी आपकी। और जो निर्मित बर्तनों की संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी, 6। ओके, देखिए प्रश्न नंबर 23। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी यह दूरी 5 किलोमीटर पर आवर अधिक चाल से तय करती तो यात्रा में 48 मिनट कम समय लगता है। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बतानी है हमें। ठीक है, तो यहाँ से देखो रेलगाड़ी की टोटल दूरी कितनी दे रखी है, 360 किलोमीटर। क्या लिखेंगे, कुल दूरी बराबर 360 किलोमीटर। ठीक है, प्रारंभिक चाल पूछा है तो देखो प्रारंभिक माना प्रारंभिक चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके। अब यहाँ से देखो चाल और दूरी आ गई। ठीक, तो यहाँ से देखो चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे समय। और जब समय बराबर अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ से देखो समय बराबर आपका क्या आएगा, दूरी बटे चाल, यानी कि 360 बटे x। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये दे रखी है आपकी। तो देखो दूसरी स्थिति, सेकंड स्थिति, ये तो फर्स्ट हो गई आपकी ऊपर वाली। ठीक है, ये फर्स्ट थी। ओके, अब सेकंड में देखो यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किलोमीटर पर आवर अधिक चाल से, यानी चाल उसकी बढ़ा दी है। ठीक, तो अब नई चाल देखो क्या हो जाएगी, नई चाल बराबर हो जाएगी आपकी x प्लस 5 हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो तो यात्रा में 48 मिनट कम समय लगता। ठीक है, तो देखो इसका क्या होगा, फॉर्मूला तो यही रहेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, 360 बटे दूसरा समय जो आएगा आपका, तो समय बराबर दूरी दूरी तो 360 है, चाल चाल अपनी बार क्या होगी, x प्लस 5। ठीक है, ये आपके दो समय आ गए। अब समय कम लग रहा है, देखो यात्रा में 48 मिनट कम समय लगता है, यानी इससे ये समय कम लग रहा है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न आंसर। ओके, तो यानी कि कम समय लग रहा है, तो 360 इसमें से इससे माइनस हो जाएगा और बटे में x आ गया यहाँ, 360 प्लस x प्लस 5 बराबर कितना, 48 मिनट कम। तो यहाँ लिखेंगे 48 बटे 60। ठीक है, 60 क्यों लिखा, क्योंकि देखो 48 किस में दे रखा है, मिनट में, और ये हमें चाल किस में होती है, हमारी आवर में, तो इसलिए 60 का भाग कर दिया, जिससे हमारा जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, आवर में आएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, x और x प्लस 5। तो x प्लस 5 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 360 x प्लस 5 का इसमें 0, 6 पंचे 30, 3 5 15 3 18, माइनस 360 का x में हुआ तो माइनस 360 x बराबर 48 बटे 60। ठीक है, ये देखो यहाँ प्लस का 360 x या माइनस का 360 x कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचा आपका 1800 बटे x और ब्रैकेट में x प्लस 5, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 60 का जब 1800 और यहाँ गुणा में क्या हो जाएगा आपका 60 बराबर, अब 48 का, ठीक है, इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा आपका 48 x और x प्लस 5, यही बनेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे x का भी ये पूरा गुणा हो जाएगा, इन दोनों को इतना ही रहने दो अभी, और 48 इसके बट्टे में पहुंचा दो। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1800 गुणा 60 बटे 48 बराबर, अब इन दोनों को देखो गुणा कर, तो x का x हुआ x स्क्वायर प्लस 5 का x हुआ 5 x। गुणा में इसलिए पहुंचा है क्योंकि कुछ ना कुछ कटेगा। ठीक है, तो काटो देखो, 12 चौकू 48, 12 पंचे 60 हो जाएगा, और यहाँ से 4 चौकू 16,
2 बचा 20, 4 पंचे 20 और 450 ऊपर बचेगा। ठीक, और यहाँ 5 5 का गुणा कर दो, 0 पचम 25, 2 पंचों 20 और 2 22 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, इसका पक्षांतर करेंगे, इधर पहुंचा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इक्वल में 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हमें गुणनखंड करना है, तो माइनस करने से कितना आना चाहिए 5। ठीक है, और गुणा करने से 2250। तो देखो, और नहीं तो उस वाले फॉर्मूले से लगा दो, किससे, श्रीधराचार्य वाले से। ठीक है, और या तो फिर गुणनखंड वाले। तो 2250 के गुणनखंड कर दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 4 2 पंचे 10। ठीक है, अब देखो 1 2 2 4 और 5 4 9, 3 से भी कट जाएगा, 3 3 का 9, 2 बचा 21 3 7 21 तिप्चे 15, फिर कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 तिप्चे 15। अब 5 से काट दो, 5 दूनी 10 पचम 25 पचम 25, 5 एकम 5। ठीक, कितना बचना चाहिए 5। तो यहाँ से देखो 3 दूनी 6, ठीक, 6 पंचे 30। ओके, और यहाँ पचम 25 और 25 दिए 75, ज़्यादा हो जाएगा ना, और बचना 5 चाहिए। तो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, या ऐसे कर दो, 5 का देखो करके, ऐसे तो नहीं हो रहा। ठीक है, 5 दिए 15, ठीक, 15 दिए 45, पचम 25, 25 दूनी 50, 50 और 45 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 50 माइनस 45 एक्स माइनस 2250 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 50 एक्स माइनस 45 एक्स माइनस 2250 बराबर 0। इन दोनों से x को कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा आपके पास x प्लस 50। इन दोनों से माइनस का 45 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ भी आपके पास बचेगा x प्लस 50 बराबर 0। ठीक, तो एक बार आएगा आपका x प्लस 50 और एक बार आएगा x माइनस 45 बराबर 0। अब इन दोनों की तुलना 0 से हो जाएगी, तो x प्लस 50 बराबर 0, तो x बराबर आएगा आपका माइनस 50। दूसरे में देखो x माइनस 45 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 45। तो नेगेटिव वाली हम संख्या नहीं लेंगे, ठीक है, और पॉजिटिव वाली लेंगे। तो x बराबर कितना रखेंगे 45। तो जो आपकी प्रारंभिक चाल हमसे पूछा है, तो देखो प्रारंभिक चाल को हमने क्या माना था x, यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 24। यदि जीवा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 अधिक होता। ठीक है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है, तो देखो मानेंगे, माना वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, अब प्रश्नानुसार देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार, यदि जीव अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी, इसे वर्तमान या वास्तविक आयु दोनों मानेंगे। ठीक है, एक ही बात होती है। ओके, तो उसकी वर्तमान या वास्तविक, तो वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो वास्तविक आयु x है, इससे 5 वर्ष छोटा कर दो तो x माइनस 5 हो जाएगा। ओके, आगे देखो, तो उसकी आयु का वर्ग, तो अब जो उसकी वास्तविक आयु बनेगी, यानी 5 वर्ष पहले थी, तो उसकी 5 वर्ष पहले की वास्तविक आयु क्या थी x माइनस 5, तो उसकी आयु का वर्ग, तो इसकी आयु का वर्ग। ठीक है, उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से, उसकी वास्तविक आयु क्या प्रेजेंट टाइम x, तो इसके 5 गुने से, तो 5x हो जाएगा, से 11 अधिक है तो प्लस 11। ठीक है, ओके, अब यहाँ से देखो एक बार और समझ लो, ये तो हो गया, ये सिर्फ ये इक्वेशन देखो कैसे बनेगी। ठीक, यहाँ से देखो वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो वास्तविक आयु x से 5 वर्ष छोटी होगी, तो x माइनस 5 हो गया। फिर तो उसकी आयु का वर्ग, तो उसकी आयु क्या x माइनस 5 थी, इसका वर्ग हो गया तो वर्ग कर दिया, का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से, तो वास्तविक आयु कितनी x, तो उसका x का 5 गुना हो गया 5x, से 11 अधिक है तो प्लस 11। ठीक है,
अब यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b बराबर 5x प्लस 11। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर 5 का वर्ग करेंगे 25 माइनस 5 दूनी 10x प्लस का 5x है, पक्षांतर करेंगे माइनस का 5x प्लस 11 पक्षांतर करेंगे माइनस 11 बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर तो एक ही है, तो एक्स स्क्वायर रहेगा आपका 10 और 5 माइनस का 15x, 25 से 11 जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 14 बराबर 0। तो देखो गुणा करने से कितना आना चाहिए 14 और प्लस करने से कितना आना चाहिए 15, 14 एकम 14। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 14 माइनस सॉरी प्लस करने से 1x प्लस 14 बराबर 0। तो देखो 14 एकम 14, 14 और 1 को जोड़ेंगे तो 15 हो गया। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस 14x माइनस का प्लस में माइनस x प्लस 14 बराबर 0। इन दोनों से x कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा आपका x माइनस 14, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आएगा तो यहाँ भी बचेगा आपका x माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में आएगा आपका x माइनस 14 और एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 1 बराबर 0। ठीक, तो x बराबर क्या आ गया आपका प्लस का 14, जब 0 से तुलना करेंगे तो देखो x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 14 और x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, x बराबर कितना आया 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखो यहाँ से x बराबर 14 और x बराबर 1 यानी दोनों संख्याएं प्लस की दी गई हैं, तो यहाँ वर्तमान जो आयु है उसकी क्या हो जाएगी, देखो वर्तमान आयु बराबर 14 वर्ष और फिर क्या दे रखा है 14 वर्ष वाला। ओके।